हाँ तो नमस्कार जी मेरे भाई, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो है आपको क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7वां का हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 का आपको सब्जेक्टिव को जितना क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन को आपको करवाए थे। तो चैप्टर नंबर जो आपको 7 है, इस मेरे भाई चैप्टर नंबर 7 का हम लोग चैप्टर का नाम देखें तो व्यापार और भूमंडलीकरण जो आपको चैप्टर है उसी से रिलेटेड जो है आपको 40-45 क्वेश्चन है। चलिए आपको तेजी में निकलते हैं, जरा सा धाए धाए देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था। बताइए सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम का था, चीन का था, यूनान का था या मिस्र का था? बताइए एक का जो है आपको कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा। तो मेरे भाई सिकंदर जो था वो आपको कहाँ का निवासी था? यूनान का। दूसरा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, समाजवादी क्रांति या आपको भौगोलिक क्रांति? बताइए दो का जो है आपको कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा। तो 2 नंबर में जो आपको सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी औद्योगिक क्रांति। तीसरा जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि होशे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? आप ये गुयाना में, आपको मॉरिशस में, आपको त्रिनाद में, आपको सूरीनाम में। बताइए कहाँ किया जाता है? 3 का जो है आपको सही ऑप्शन क्या होगा? तो 3 का जो होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, यानी त्रिनिनाद में किया जाता है। अगला है विटेन वुड्स आपको सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1947, 1948, 1944, 1952। बताइए मेरे भाई 4 का जो है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 4 का जो होगा 1944 हो जाएगा, यानी विटेन वुड्स सम्मेलन कब किया गया था? तो आपको 1944 में किया गया था। अगला आपको तेजी में चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? न्यूयॉर्क को, आपको न्यू जर्सी को, आपको एल डोराडो को, आपको वाल्टीमोर को? बताइए 5 का जो है आपको कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? तो 5 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आपको एल डोराडो को जो है आपको सोने का शहर बोला जाता है। छठा नंबर को देखते हैं कि छठा क्या कह रहा है। छठा कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र आपको मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो मेरे भाई आपको संयुक्त राष्ट्र और मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन जो है आपको 1944 में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आपको डी हो जाएगा। अगला 7 नंबर कह रहा है, 7 में कह रहा है कि वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश से आपको आरंभ हुई? ब्रिटेन से हुई, रूस में हुई, अमेरिका में हुई या जर्मनी? बताइए 7 का जो है आपको कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? तो 7 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बृहद उत्पादन व्यवस्था जो है आपको अमेरिका से शुरू हुई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप आपको व्यापार होता था? आइए सूती मार्ग से, रेशम मार्ग से, उत्तरा पथ से, आपको दक्षिण पथ से? आइए 8 का जो है आपको कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? तो 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रेशम मार्ग से। पुराने समय में आपको स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार किस चीज का होता था? तो रेशम, समझिए रेशम का होता था। अगला 9 नंबर कह रहा है, 9 में कह रहा है कि आपको 1929 में आपको विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन था? फ्रांस था, अमेरिका था, आपको जर्मनी था या आपको इंग्लैंड था? बताइए 9 का जो है आपको सही ऑप्शन क्या होगा? तो मेरे भाई 9 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अमेरिका। इस शुरू से कर्ज देता है, सब लोगों को गुलाम रखता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में आपको भेजती थी? अफगानिस्तान में भेजती थी, अमेरिका में भेजती थी, जापान में भेजती थी या चीन में भेजती थी? बताइए 10 का जो है आपको सही जवाब क्या होगा? तो 10 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आपको ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो आपको चाइना में क्या करती थी? अफीम का सप्लाई करती थी। 11 नंबर कह रहा है कि आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन आपको प्रणाली का जो है आपको उदय होता है? आइए पहला जो है समाजवादी आपको शासन प्रणाली, दूसरा जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, तीसरा जो है फांसीवादी नाजीवादी शासन, चौथा जो है आपको पूंजीवादी शासन प्रणाली। बताइए 11 का जो है आपको कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? तो 11 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली जो है आपको क्या उदय होता है। ये अभी पढ़ा के आ रहे हैं, कॉर्नल लॉ आपको किस देश में पारित किया गया था? बताइए फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में, ब्रिटेन में? बताइए 12 का जो है आपको कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? तो 12 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, यानी ब्रिटेन में पारित किया गया था। बाद में इस कॉर्नल लॉ को जो है वापस ले लिया गया था, क्योंकि वहां के लोग जो है इस
कानून का विरोध कर रहे थे। आलू अकाल किस देश में हुआ था बताइए, इंग्लैंड में, आयरलैंड में, आपको स्पेन में या अमेरिका में? आलू अकाल बताइए। 13 का जो है कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? तो 13 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आयरलैंड में जो है आलू का क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था। पास्ता आपको सिसिली यानी इटली में किसके द्वारा आपको ले गया गया? चीनियों के द्वारा, अरबों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा या पुर्तगालियों के द्वारा? बताइए 14 का जो है कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? तो 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अरबों के द्वारा जो है आपको पास्ता सिसिली इटली में किसके द्वारा लाया गया था? इन लोगों के द्वारा, अरबों के द्वारा। यहां से आ जाइए 15 में देखिए, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीति विनिमय का आपको प्रवाह किस पर आपको आधारित नहीं है? बताइए, व्यापार पर, श्रम पर, पूंजी पर, आपको उद्योग पर? बताइए आपको 15 का जो है आपको कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? बताइए। तो 15 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उद्योग पर। दूसरा, भूमंडलीकरण शब्द का आपको इजाद किसने किया था? किन्स ने किया था, विया ने किया था, फ्रेडरिक आपको विलियम ने किया था, आपको जॉन विलियम्स ने किया था? बताइए 16 का जो है आपको कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? तो 16 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपको जॉन विलियम्स ने जो है आपको भूमंडलीकरण शब्द का आपको इजाद किया था। 17 को आ रहा है कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 95 में, 94 में, 96 में, कोई नहीं? बताइए 17 का जो है कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? तो 17 का ए जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको 1995 में जो है WTO की स्थापना की गई थी। दक्षेस की स्थापना किस वर्ष आपको हुई? बताइए 1964 में, 1967 में, 1977 में, 1985 में? बताइए 18 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 18 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1985 में दक्षेस की स्थापना आपको हुई थी। 19 कह रहा है कि भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा था? मध्यम वर्ग पर, जमींदारों पर, किसानों पर, व्यापारियों पर? बताइए आपको 19 का जो है आपको कौन सा ऑप्शन जो सही होगा? 19 का मेरे भाई बिल्कुल जो होगा आपको सही ऑप्शन, तो किसानों पर आपको जो है आर्थिक मंदी का बहुत ही बुरा असर जो है आपको पड़ा था। गुलामी प्रथा का प्रचलन आपको किस देश में था? भारत में, चीन में, अमेरिका में, रूस में? बताइए आपको 20 का जो है आपको सही ऑप्शन क्या होगा? तो 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, यानी गुलामी प्रथा का जो प्रचलन किस देश में था? तो आपको अमेरिका में था। चटनी आपको म्यूजिक किस देश में आपको मशहूर था? मॉरिशस में, चीन में, मियाद और गुयाना में और श्रीलंका में? बताइए आपको 21 का जो है आपको सही ऑप्शन क्या होगा? तो 21 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मियाद और गुयाना में जो है आपको चटनी म्यूजिक किस देश में मशहूर था? मियाद और गुयाना में। G8 की स्थापना कब हुई? 75 में, 77 में, 78 में या 79 में? बताइए 22 का जो है कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? तो 22 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1975 में। 23 कह रहा है कि कच्चा कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? बताइए 40%, 35%, 50%, 45%? 23 का कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? तो 23 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 35% आपको बढ़कर हो गया। भारत में अकाल कब पड़े? 1850 से 1920 तक, 1860 से 1920 तक, 1870 से 1920 तक, 1870 से 1930 तक? बताइए 24 का जो है आपको कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? तो 24 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, यानी 1850 से लेके 1920 यानी 70 साल तक जो है आपको भारत में लगभग अकाल पड़े थे। अगला आपको 25 में कह रहा है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में? बताइए 25 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 25 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 1990 के दशक में जो है भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा कौन सा देश है? इंग्लैंड है, अमेरिका है, जर्मनी है या रूस है? बताइए 26 का जो है आपको कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? तो 26 का जो होगा ऑप्शन नंबर आपको डी होगा, यानी वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव
आपको बिल्कुल नहीं पड़ा, वो कौन सा देश है, तो आपको रूस देश है। 27 नंबर में कह रहा है, 27 में कह रहा है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील यानी नवीन आर्थिक नीतियों को लागू किया था? निक्सन ने, जॉर्ज वाशिंगटन ने, आपको फ्रैंकलिन डी, आपको रूजवेल्ट ने, आपको जॉर्ज बुश ने। बताइए 27 का जो है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 27 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी फ्रैंकलिन डी आपको रूजवेल्ट ने जो है आपको अमेरिका में न्यू राष्ट्रपति की न्यू डील को आपको लागू किया था। 28 कह रहा है, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्पादन में तेजी हुई, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में तेजी हुई, अकाल पड़ा या बेरोजगारी पड़ा? बताइए 28 का जो है कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? बिल्कुल 28 का जो सही ऑप्शन होगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बेरोजगारी, लोग जो है आपको बहुत ज्यादा बेरोजगार हो गए। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद आपको हुआ? औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, आपको फ्रांसीसी क्रांति या चीनी क्रांति? बताइए 29 का जो है आपको सही जवाब क्या हुआ? तो 29 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी औद्योगिक क्रांति। एलेक्जेंड्रिया किस आपको सागर के मुहाने पर आपको बसा हुआ था? बताइए काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, आपको भूमध्य सागर? बताइए 30 का जो है आपको सही ऑप्शन क्या होगा? तो 30 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लाल सागर जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो है, कौन लॉ द्वारा आपको ब्रिटेन में किस अनाज को आयात पर प्रतिबंध कर दिया गया था? बताइए गेहूं के, चावल के, मक्का के, दलहन के? 31 का सही जवाब क्या होगा? तो 31 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मक्का। मक्का को आपको वहां जाने से क्या किया दिया गया? कॉर्न लॉ के द्वारा मतलब अनुमति नहीं दिया गया, जिससे वहां के लोग इसका विरोध किए। बाद में कॉर्न लॉ को क्या किया गया? वापस लिया गया। वृहद उत्पादन की आपको नीति किसने अपनाई? बताइए रूजवेल्ट ने अपनाई, विंस्टन चर्चिल ने आपको अपनाई, हेनरी आपको फोर्ड ने अपनाई, स्टालिन ने अपनाई? बताइए 32 का जो है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 32 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हेनरी फोर्ड ने जो है आपको वृहद उत्पादन की नीति को क्या किया था? आपको अपनाया था। अगला आपको 33 नंबर कह रहा है, दी कॉमर्स ऑफ आपको नेशन पुस्तक के लेखक जो है आपको कौन थे? एडम स्मिथ थे, आपको कार्ल लीफ थे, आपको किन्स थे, और होलार्ड आपको लास्की थे? बताइए 33 का जो है आपको कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? तो 33 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कार्ल लीफ जो है आपको दी कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक थे। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1929 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1932 में, 1935 में? बताइए आपको ओटावा सम्मेलन कब हुआ था? 34 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो 34 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1932 में हुआ था। अगला मेरे भाई 35 नंबर कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? रूस के द्वारा, जर्मनी के द्वारा, अमेरिका के द्वारा या फ्रांस के द्वारा? बताइए 35 का सही जवाब क्या होगा? तो 35 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था? ये आपको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था अर्थव्यवस्था को। 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना की आपको वृद्धि हो चुकी थी? बताइए 15 से आपको 20 गुना की, 25 से 40 गुना की, 20 से 40 गुना की, और 30 से 50 गुना की? बताइए 36 का जो है आपको सही जवाब क्या होगा? तो 36 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 25 से 40 गुना की वृद्धि पाई गई थी। अगला जो है आपको 37 नंबर कह रहा है कि अमेरिकी मुद्रा का क्या नाम है? बताइए पौंड है, डॉलर है, मार्क है या रूबल है? बताइए 37 का जो है आपको कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? तो 37 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा, यानी अमेरिकी मुद्रा का क्या नाम है? तो डॉलर है। भारतीय मुद्रा का क्या नाम है? रुपया है। अगला है कि भारत में कैनाल आपको कॉलोनी किस प्रांत में आपको बनाई गई? पंजाब के प्रांत में, उत्तर प्रदेश में, आपको मध्य प्रदेश में, या आपको राजस्थान में? बताइए कैनाल आपको कॉलोनी कहाँ बनाई गई थी? 38 का सही जवाब क्या होगा?
तो 38 का जो होगा आपको कैनाल, आपको कॉलोनी जो है पंजाब के तरफ आपको बनाई गई। 39 कह रहा है कि इंग्लैंड कपास का आयात आपको मुख्य रूप से कहां से करता आपको था? भारत से, चीन से, फ्रांस से, स्पेन से। बताइए कहां से कपास खरीदता था इंग्लैंड? 39 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो भैया सस्ते दामों पर कहां से लेके भाग जाता था? ससुरा भारत से भाग जाता था। पेरिस शांति समझौता कब हुआ? बताइए 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। बताइए 40 का जो है आपको सही जवाब क्या होगा? तो 40 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1919 में। 1919 में। 41 नंबर कह रहा है कि भारत के किस प्रदेश के अधिकांश आपको गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए जाते थे? राजस्थान से, केरल से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से। बताइए कहां से ले जाए जाते थे? 41 का सही जवाब क्या होगा? तो 41 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश से ले जाए जाते थे, साथ में बिहार से, पश्चिम बंगाल से। ये जो मजदूरों का पूरा जो अभी बेल्ट है, इसी एरिया से ले जाया जाता था। धन निष्कासन के सिद्धांत का आपको प्रतिपादन किसने किया था? बताइए फिरोज शाह मेहता ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। बताइए 42 का जो है आपको कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? तो दादा भाई नौरोजी जो है आपको धन निष्कासन के सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। 43 कह रहा है कि विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? बताइए रेशम उद्योग, लोहा उद्योग, कोयला उद्योग, वस्त्र उद्योग। बताइए 43 का जो है सही जवाब क्या होगा? तो विश्व बाजार का जो स्वरूप था वो आपको वस्त्र उद्योग पर ज्यादा काम होता था। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आपको आरंभ हुआ? 15वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं। कौन से शताब्दी? बताइए 44 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बिल्कुल बात सही है कि 18वीं शताब्दी से जो है विश्व व्यापार की शुरुआत होने लगी थी। 45 कह रहा है कि विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभर कर सामने आया? बताइए लंदन, पेरिस, अलेक्जेंड्रिया, आपको दिलमुन। बताइए 45 का कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? तो 45 में जो है आपको अलेक्जेंड्रिया जो है आपको पहला नगर उभर कर जो है विश्व बाजार में सामने आया था। तो ये जो था आपको चैप्टर नंबर 7 का ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 8 का पहले सब्जेक्टिव, फिर उसका ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद इतिहास यहाँ से खत्म होगा, फिर दूसरे चैप्टर आपको दूसरे कोई सब्जेक्ट लेके आएंगे, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, पढ़ाई शुरू होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।